हेलो टॉपर्स, जय हिंद जय श्री राम। तो आज आओ सब लोग फिर से चल 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 चल। लेके आ गए आपके लिए फिर से बोर्ड एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स के लिए चैप्टर 3 के वेरी 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 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन 1 मार्क्स के, जो कि आपके एग्जाम में आने के 110% चांसेस हैं। अच्छा, कि आप भी तैयार हैं अपने एग्जाम में भौकाल मचाने के लिए? तो वीडियो के एंड तक देखना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका चैप्टर 3 पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा 1 मार्क्स के मामले में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्यम, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं कि ओम मीटर इसका मात्रक होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि धारा का एसआई मात्रक। तो आपको पता है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है भैया। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आगे क्या कहता है कि अति चालक पदार्थ की चालकता। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता किस तरह से प्रभावित होती है, यानी उसमें क्या परिवर्तन आता है, आपको बताना है किस तरह बदलती है। तो चालकता हमेशा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम चालकों की बात करें, ये तो अर्धचालक की बात हो गई, लेकिन हम धातु या चालक की बात करें तो उसके साथ क्या होता है? ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके साथ उल्टा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? इसी परिपथ में धारा मापन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो धारा मापी। असंभव, यही होता है ना, धारा मापनी मतलब धारा मापी। बस यही आप गलती करने वाले हैं। धारा मापन करने का जो होता है वो होता है एमीटर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसके नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। धारा मापी किसे कहते हैं? धारा मापी परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका धारा मापन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एमीटर का। लेकिन धारा डिटेक्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, उसमें धारा मापी का इस्तेमाल किया जाता है। नाम में कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए, तो आप यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अर्धचालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है? तो आपको पता है अर्धचालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, आपको पता है, ऋणात्मक होता है। अगला जो क्वेश्चन, देखो यार इतनी बारीकी से आपको बता रहा हूँ तो यार एक लाइक जरूर कर देना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आपको पता है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब इसको कैसे याद रखें? तो इसको भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अमीटर का काम क्या होता है? धारा मापने का। अब अगर इसमें प्रतिरोध होगा तो धारा का कुछ मान प्रतिरोध में खत्म हो जाएगा, इसलिए धारा का सही मान नहीं आएगा। इसलिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए ताकि धारा का वास्तविक मान का वह पता लगा सके। देखिए आप फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो यहाँ रटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो इसको आपको दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विभव मापी को एक खालिस्तान वोल्ट मीटर कहते हैं। तो आपको पता है कि विभव मापी जो एक आदर्श वोल्ट मीटर है, इसको आप बिल्कुल तैयार करें, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है क्योंकि इसमें गड़बड़ी नहीं होती, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कहता है? किसी शुद्ध अर्धचालक का दाब। ये दोबारा रिपीट हो गया है मेरे हिसाब से। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है?
तो आपको बताना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब पहला नियम किस पर आधारित है? पहला नियम आवेश संरक्षण के आधार पर निर्भर है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको पता है धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बड़ा आसान है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। विद्युत प्रवाह क्या है भैया? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत प्रवाह है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी परिपथ में अमीटर को जोड़ते हैं तो किस क्रम में जोड़ते हैं? गौर से सुनिएगा, किस क्रम में जोड़ते हैं? अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 18 अनुगमन वेग का व्यंजक क्या होता है? तो आपको बताना है अनुगमन वेग का व्यंजक क्या होता है? VD इक्वल होता है EV/ml इंटू टाउ। ये होता है आपका जो है अनुगमन वेग का व्यंजक। अब अगला जो क्वेश्चन जो है कहता है कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल परिवर्तित होता है। अब विश्रांति काल क्या होता है? विश्रांति काल होता है दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच का समय। तो धातुओं में ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल परिवर्तित होता है, तो विश्रांति काल घट जाता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विभव मापी के लिए विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन नॉट और संतुलनकारी लंबाई के बीच क्या संबंध है? तो आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है K/L। तो ये थे वो कुछ मोस्ट IMP 1 मार्क्स क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया था। तो ये थे वो कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाँ मैं भी कह देता हूँ सब्सक्राइब कर लेना यार। आधे से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब देखते हैं यार, बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत करे अगर सब्सक्राइब नहीं करता, क्या बुराई है अपने भाई का चैनल सपोर्ट करने में। आपके लिए ऐसे ही क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने का ठेका ले रखा है हमने। तो मिलते हैं किसी और ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।